गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा अगला टॉपिक होगा, मैंने मैथ के क्या क्या बताया। मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताई मैथ में, नंबर सिस्टम में। उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा चीज़ बताया, ठीक है। जितने जितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, जैसे होता है। अब मैं नंबर सिस्टम से धीरे धीरे कहानी की तरफ आ रहे हैं। कहानी कहानी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट में कहानी के थ्रू बताऊंगा, कहानी का क्या क्या है। तो आज मैं देखो, सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे मतलब फार्मूले, जैसे मतलब कैसे कैसे कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन का कहाँ क्या यूज़ होता है। तो आज मैं ट्रिकी मैथ मतलब थोड़ा बताऊँगा। ट्रिक ट्रिक आज मैं ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक, अब ट्रिक होता क्या है, देखो। सबसे पहले चीज़, गुणा करना हो, कोई भी दो संख्या दी हो। देखो, ट्रिक के पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 15 तक क्यूब याद होना चाहिए ना। 15-20 तक वो और अच्छा है, लेकिन आप मान के चलिए मिनिमम आपको फिर जो है क्यूब कितने तक याद होना चाहिए, 15 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं। मैं आज देखो ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सको, कि आप उसको कैसे कैसे छोटे छोटे ट्रिक के थ्रू आप कैलकुलेशन में कैसे उसका यूज़ करते हो। इसलिए मैं आज ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, होता क्या है, सबसे पहले मैं स्क्वायर निकालने बताता हूँ। स्क्वायर आप कैसे निकालते हो, ठीक है। स्क्वायर निकालना, वर्ग कैसे निकालें, वर्ग कैसे करें, लिख दो वर्ग कैसे करें। जैसे 32 का वर्ग करना हो, अब क्या करोगे, देखो। एक चीज आप हमेशा याद रखो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। ए बी का अगर स्क्वायर करना हो तो आपको हमेशा याद होना चाहिए ए स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए बी स्क्वायर, 2ab। ये चीज आपको हमेशा ये चीज याद होना चाहिए। क्या, अगर हमें ए बी का जैसे हमें वर्ग करना है, कोई दो अंक का, दो डिजिट का है, दो डिजिट का वर्ग करना है, तो हमें ये चीज याद होना चाहिए। तो इससे क्या है, हम जो है इस सूत्र के थ्रू, ठीक है, किस कहाँ तक का, 99 तक हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। इससे ऊपर भी हम कर सकते हैं 99 तक, ठीक है। अब देखो, इसको करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसको तुम इस फॉर्म में लिखते हो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम इसको देखो एक फॉर्म बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे ऑब्लिक कर दो, 2ab यहाँ ऑब्लिक कर दो, बी स्क्वायर। इसी से हम इस सारे संख्याओं तक, कहाँ तक, 99 तक का हम वर्ग कर सकते हैं, तक वर्ग कर सकते हैं। कहाँ तक, 99 तक को वर्ग कर सकते हैं। जैसे अब आप, जैसे हमको 32 का वर्ग निकालना है, इसको हमने क्या मान लिया, ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। बी का हम वर्ग करेंगे, 2 2 जा 4 अब्लिक, फिर 3 2 जा ए बी हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 होगा, ठीक है। फिर ये रहा हमारा ए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे 2 4 और एक यहाँ जो डिजिट है इसमें आके ऐड हो जाएगा 10। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कोई पूछते हैं हमसे 32 का स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, 1024। क्लियर हुआ, अभी देखो क्लियर होगा, आप समझो, हमारी बातों को समझो मैं क्या कह रहा हूँ।
इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं। रखने पे ये आया। अगर यहाँ से 4 है, 4 लिखा है, यहाँ से 2 लिखा है, एक कैरी हो रहा है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। कंसेप्ट क्लियर। इसी तरह हम सब निकालेंगे। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 18 है, सॉरी 18 है, 18 का हमको वर्क करना है, क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको वर्क करना है, देखो 8 8 है 64, 8 का वर्क किया 64, 8 का 1 में, फिर 2 में, 8 एकम 8 दूनी 16, 1 का 1 एकम 1, क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ से 4 लिया, यहाँ 6 कैरी बच रहा है, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, और कैरी जो 6 बच रहा है, 6 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 6 6 12 22, 22 को हम क्या लिखेंगे, 2, हमारा 2 बच रहा है, 2 कहाँ हो जाएगा, इसमें कैरी हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 324। 18 का वर्ग अगर हमसे कोई पूछे कितना होगा, 324। क्लियर हुआ। आगे भी हम बताते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, आप ये बेसिक फॉर्म, बेसिक चीज़ आप इसको याद रखो। इसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। आप देखो क्या है, ए आप लिख बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। इसी मेन फॉर्म में, इसी फॉर्म से हम सारे की वर्ग कहाँ तक के, 99 तक, मतलब 2 अंकों का वर्ग कह सकते हो, 2 अंकों का वर्ग निकालना है। किससे, इसी के थ्रू हम 2 अंकों का वर्ग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। देखो कुछ नहीं करना है, आप ये चीज समझो कि हमें करना क्या है। इसी के थ्रू अब जैसे मैं देखो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 19 है, 19 का हमें वर्ग निकालना है। हमें पता है, अगर हमें याद है तो हम सीधे लिख देंगे 361। लेकिन अगर निकालना हो, नहीं पता, हमें भूल गए इन केस, तो कैसे, इसको हमने बी समझ लिया, इसको हमने ए समझ लिया, इस पे हमने वेरीफाई किया, कितना आ जाएगा होगा। अब यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 18, 8 से बच रहा है, इसमें कैरी हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 बच रहा है, 2 इसमें कैरी हो जाएगा, 3 हो गया, 351। देखो 351 आया है कि नहीं आया, आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हमारा 2 डिजिट का। अब देखो मैं कुछ और साथ बता रहा हूँ, जिसका इकाई का अंक 5 हो। देखो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो, जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो। जैसे 25 का हमको वर्क करना है, 25 का हमको क्या करना है, वर्क करना है। तो देखो हमको कुछ नहीं करना है, इसका हम वर्क कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, फिर 2 है, इसकी एक आगे की संख्या लेंगे, 2 के बाद कितनी आती है 3, दोनों का क्या करेंगे आपस में मल्टीपल कर देंगे, 6 25। अब देखो जैसे हमको 35 का निकालना हो, 35 का वर्ग, हमें 5 का, इस 5 का हमने क्या किया, वर्ग किया, क्या किया, वर्ग किया। जब हमने 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। अब बचा 3 के आगे कौन सी डिजिट आती है, 4, दोनों का हमने आपस में मल्टीपल कर दिया, कितना हो गया 12 25। 45 का निकालने है, जैसे मैं 45 का स्क्वायर निकालना, कैसे, हमें पता है 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 का निकालेंगे 25, 4 है, इसके आगे कितनी संख्या आती है 5, दोनों का हमने क्या किया, मल्टीपल कर दिया, 4 × 5 कितना आ जाएगा 20। ये हमारा रहा आंसर। एक मैं और देखो दिखा देता हूँ, 75 का स्क्वायर करना है, किसका, 75 का स्क्वायर करना है, क्या है 5
5 का हम वर्क करेंगे 25, 7 है, इससे आगे कौन सी संख्या आती है 8, दोनों का हमने क्या किया मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया 56, आंसर हमारा 85। एक लास्ट देख लेते हैं, 85 का वर्ग करना है हमको। कोई पूछ दे भैया 85 का वर्ग बताओ क्या है, हम यहाँ 25 लिखें, 8 है, इसके आगे कौन सी संख्या आती है 9, 8 के आगे कौन सी आती है 9, दोनों का हमने क्या किया आपस में मल्टीपल कर दिया, 8 9 72, 72, ये हमारा वर्ग यहाँ 8 का। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं देखो एक चीज याद रखना, जैसे है देखो 11 का वर्ग करते हैं कितना आता है 1 2 1, फिर अगर मेरा 3 11 हो जाए 111 1 2 3 2 1, फिर हम अगर हमारा 1 2 3 4 हो जाता है का वर्ग करना हो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, इस तरह करते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है, यहाँ पे अगर 1 2 है तो 2 तक जाएंगे, फिर हम बैक हो लेंगे। अगर यहाँ तक 1 3 है तो हमने 3 तक गया, फिर हम क्या हुए बैक हो लिए, फिर हम यहाँ से 4 तक है, 4 तक गए, फिर हमने बैक हो लिया। ये चीज़ है। अगर देखो जैसे 1 2 3 4 5 5 1 है का स्क्वायर करना है हमें, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये हो गया 11 का वर्ग। एंड 11 मतलब जिसकी सारी संख्या एक हो उससे रिलेटेड हम वर्ग इस टाइप से करते हैं। सब क्लियर। अगला अब मैं बताता हूँ गुणा करना, गुणा जिसको बोलते हैं मल्टीपल। कैसे किया जाता है भाई गुणा, मैं बता दूं 2 डिजिट का, 2 अंकों का गुणा, मैं लिख दो 2 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा कैसे निकालते हैं देखो, 32 है 42 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो, ए है बी है, यहाँ सी है डी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप बी इंटू डी, सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा ए इंटू सी। इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है, ये गुणा करना है। ये देखो 2 अंकों का गुणा करने का मेन प्रोसेस यही होता है। 3 स्टेप में होगा, पहला स्टेप बी का डी में करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा बी का डी में करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा ए का डी में करेंगे, ए का डी में करेंगे, फिर सी का डी में करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा ए का डी में करेंगे। जो कैरी होगा वो कैरी को हम क्या करेंगे ऐड करते चलेंगे। अब हम देखो यहाँ पे करना है, जैसे 32 का 42 में अगर यहाँ पे मल्टीपल करना है, 2 का 2 में किए कितना हो गया 4, 4 हुआ, बी इंटू डी 2 का 2, अब फिर 2 का 3 में किया 6 प्लस 4 का 2 में किया 8 14, 14 आया, 14 का 4, एक कैरी बचा हमारा, ठीक है। अब 4 का मैंने 3 में किया कितना आएगा 12, एक कंसेप्ट क्लियर। अब मैं इसको स्टेप वाइज करके दिखा दूँ भाई, देखो देखो स्टेप वाइज स्टेप वाइज यार आ गया। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, 2 का 2 में किया 2 इंटू 2 इक्वल 4, सेकेंड स्टेप क्या है भाई 4 इंटू 2 धन 3 इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, थर्ड स्टेप क्या है भाई 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब हमें अगर इसका मान लिखना हो तो हम कैसे लिखें बताओ,
अगर इसका मान लिखना हो कह दिया हो 32 × 42, क्या करेंगे 4 लिखा हमने यहाँ से भी 4 लिखा, एक कैरी हो गया, इसमें कितना हो गया 13। ये हमारा आंसर ऑनलाइन में। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये हमने डायग्राम बताया कि आप कैसे करते हो। हाँ, लेकिन इसको हम एक लाइन में करेंगे भाई, हमें इतना करने की जरूरत है नहीं, ये बस समझना है आपको कि हाँ हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये और देखो 54 × 55 मल्टीपल करना है, क्या होगा देखो फर्स्ट स्टेप 5 का 4 में होगा, 5 × 4 = 20। सेकेंड स्टेप क्या होगा 5 का 5 में, 6 का 4 में, 5 का 5 में, 6 का फिर 4 में, कितना हो जाएगा 49 होगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा, थर्ड स्टेप 6 का 5 में, कितना हो गया 30 हो गया। अब हमको लिखना है इसका मान लिखना है, कितना होगा, यहाँ से 0 लेंगे, यहाँ 2, यहाँ से हमने 0 लिया, यहाँ से 2 इसमें कैरी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 51, यहाँ से हमने 1 लिया, यहाँ पे फिर 35। कॉन्सेप्ट क्लियर, देख लो भाई, आपको और गुणा करके दिखा भी दें जैसे हम करते थे पहले। 5 × 20 की 0 2, 5 × 25 2, 27, 6 × 24 की 4 2, 6 × 5 30 2, 32, यहाँ 0, 7 4 11। देखो सेम है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने क्या क्या बताया, हमने वर्ग करने बताया, वर्ग हम 90 तक वर्ग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने वर्ग याद करने के लिए भी बताया, क्यूब करने के लिए बताया। उसके बाद हमने जो है कुछ यूनिट डिजिट जैसे 5 हो उसका वर्ग बताया, फिर 11 से रिलेटेड 1 1 1 1 इस टाइप का हो तो हमने उसका वर्ग बताया। उसके बाद हमने 2 अंकों का गुणा करने बताया। सेम ही प्रोसेस 3 अंक में भी होता है। 3 अंक के लिए भी कुछ नहीं करना है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ 3 अंक का, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ 3 अंक का, अब उसको ट्राई करना है। A B C D E F, ये C × F फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है F × B धन E × C। थर्ड स्टेप क्या है F × A धन B × C धन B × E। फोर्थ स्टेप क्या है A × E धन D × B। और 5 स्टेप क्या है A × D। ये 5 स्टेप में आएगा भैया। ये हमारा 3 अंक का जो डिजिट करेंगे ये हमारा 5 स्टेप में आएगा। जो भी 3 अंक का डिजिट अगर हम उसको मल्टीपल करते हैं वो हमारा क्या होगा 5 डिजिट में आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हमें काम भी है।